हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया क्या होता है? मेंसेस के टाइम पर जो पेन होता है उसे हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्यों होता है और कोई फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो ऐसा क्यों होता है आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, नॉर्मली एक फ़ीमेल को हर महीने मेंसेस आते हैं जो कि 1 to 5 डेज़ रहते हैं। इन दिनों पेशेंट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है और ये ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होती है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है क्या, चलिए डिस्कस करते हैं। ब्लीडिंग और जो पेन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा यूट्रस है उसकी लाइनिंग रहती है जिसे हम कह रहे हैं एंडोमेट्रियम। ओके, तो ये एंडोमेट्रियम जो है ये शेड होती है। ठीक है, ये ब्रेक होती है और फिर वेजाइना के थ्रू ये रिलीज होती है जिसे हम मेंसेस कह रहे हैं। तो जब ये शेड होती है कि लाइनिंग को निकलवाने के लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई फीमेल्स में पेन होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। ये क्यों होता है आइए डिस्कस करते हैं। ओव्यूलेटरी साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ही ज़्यादा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर रहता है, स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट करे। ओके, दिस इज डायलिटेशन। ओके, एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पतली होना वेसल्स का। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स है, मतलब ये क्या करवाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस की मायोमेट्रियम पर रिलीज होता है। ओके, मायोमेट्रियम कहाँ पर रहती है? एंडोमेट्रियम की इनर लाइनिंग जो है, एंडोमेट्रियम की इनर लाइनिंग को ही हम मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मायोमेट्रियम पे जाता है तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उनके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो कम होता है। तो फाइनली क्या कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन? क्या कर रहा है? सप्लाई को कम कर रहा है। तो उधर के जो मसल्स है उनमें ब्लड सप्लाई कम हो गया, मतलब क्या हो गया? इश्चीमिया डेवलप्ड हो गया। जो भी मसल में या जो भी टिश्यूज में ब्लड सप्लाई कम होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इश्चीमिया कहते हैं। और इश्चीमिया की वजह से क्या होता है? पेशेंट में पेन होता है। तो एक रीज़न तो ये रहा कि प्रोजेस्टेरॉन की इन्फ्लुएंस में प्रोस्टाग्लैंडिन ने वैसोकंस्ट्रिक्टर करवाया, प्रोस्टाग्लैंडिन ने वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाया मायोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम के वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे इश्चीमिया डेवलप हो गया, मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ पर कम हो गई, जिसके कारण पेशेंट में पेन एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो हमने ये समझा कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है इसलिए पेन होता है। हल्का फुल्का पेन तो सभी को होता है, लेकिन अगर पेन इतना ज़्यादा है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ ना कर पाए, जैसे कि कोई स्कूल गोइंग गर्ल है और वो स्कूल ना जा पाए या अपना होमवर्क ना कर पाए, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है उसे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिस्मेनोरिया के क्या क्या प्रकार है। पहला रहता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जिसमें पेल्विक पैथोलॉजी नहीं रहती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इसमें कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी या पेल्विक एबनॉर्मलिटी नहीं देखने को मिलती है, जैसे कि यूट्रस में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, कोई भी पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। फिजियोलॉजिकली ही पेशेंट को पेन हो रहा है, जैसे कि उसका पेन थ्रेशोल्ड कम है, दर्द सहन करने की क्षमता कम है, तो वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आ जाएगा। या नॉर्मल जो हमने प्रोसेस देखी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रीट हो रहा है जिसके कारण यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है मायोमेट्रियम स्मूथ मसल में, और पेन हो रहा है, तो ये सब प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आता है, जिसका दूसरा नाम स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया है। स्पाज्म आते हैं इस डिस्मेनोरिया में। ठीक है, स्पाज्मोडिक पेन होता है। स्पाज्मोडिक पेन मतलब मरोड़ने वाला पेन। हम देखते हैं कि पेशेंट बोलता है कि मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं। ठीक है, क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है? स्पाज्म आ रहे हैं, तो वो किस लिए होता है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया में होता है। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया, और इसमें कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती है। वही अगर हम बात करें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की, तो इसमें पेल्विक पैथोलॉजी देखने को मिलती है। मतलब पेल्विक पैथोलॉजी जैसे कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है,
एडिनोमायोसिस की कंडीशन है, पेल्विक ऑर्गन में कंजेशन है, ठीक है, यूट्रस में कोई कार्सिनोमा है, ऐसी कोई कंडीशन है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ डिजीज है, कोई ना कोई पैथोलॉजी डेवलप्ड हो चुकी है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आ जाता है और इसमें हमें गायनेकोलॉजिस्ट की जल्द से जल्द एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। और क्या सिम्टम्स है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के, ठीक है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया आप कैसे पता लगा पाएंगे कि अगर आपको कोई डिस्मेनोरिया है, आपको पेन हो रहा है मेंसेस के टाइम पर, तो वो नॉर्मल प्राइमरी डिस्मेनोरिया है या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। तो सबसे पहली बात, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो पेन होता है तो वो पेन मेंसेस आने वाले दिन होता है और उसके 3 से 4 घंटे पहले होता है। अगर आज आपका फर्स्ट डे है तो आज आपको पेन होगा और उसके 3 से 4 घंटे पहले आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की, तो यहाँ पर पेन मेंसेस के 7 दिन पहले से, मतलब 1 हफ्ते पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। सो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या है, पेन कब हो रहा है, ऑनसेट ऑफ मेंसेस, ठीक है। और सेकेंडरी में 7 डेज प्रायर, 7 दिन पहले पेन होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में आपको सिंपैथेटिक डिस्कम्फर्ट, मतलब एब्डोमिनल पेन के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक डिस्कम्फर्ट, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, मतलब दूसरे सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि पेशेंट में वॉमिटिंग होगी, उसे डायरिया होगा, बैकएक होगा, तो ये सब सिंपैथेटिक डिस्कम्फर्ट में आ जाता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है अगर आपको पेन हो रहा है, आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको मेनली क्या मिलता है, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की, तो यहाँ पर कोई भी सिंपैथेटिक डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ ना ही वॉमिटिंग होती है, ना ही डायरिया होता है, यहाँ सिर्फ पेल्विक पेन बना रहता है जो कि डल नेचर का रहता है, मतलब पेल्विक ऑर्गन में, ठीक है, वहाँ पर हल्का हल्का नीचे के साइड, ठीक है, नीचे की साइड थोड़ा सा पेन होता है, डल नेचर का रहता है, जो कि मेंसेस के 7 दिन पहले से ही बना हुआ रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया कौन से एज ग्रुप में होता है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया एडोलेसेंट गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एडोलेसेंट गर्ल मतलब जिनका मेनाक आया है, 13 या 14 ईयर्स ऑफ एज में मेनाक आया है, उस पीरियड के दौरान उन्हें प्राइमरी डिस्मेनोरिया मिलता है, जिसमें एब्डोमिनल पेन होता है, वॉमिटिंग और दूसरे सिंपैथेटिक डिस्कम्फर्ट होते हैं, ठीक है। तो एडोलेसेंस में कन्फाइंड रहता है, एडोलेसेंस में ही देखने को मिलता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। वही अगर हम बात करें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एडल्ट ग्रुप में ज़्यादा मिलता है, मतलब पेरेंट्स वुमेंस, मतलब जिनके चिल्ड्रंस हो चुके हैं, तो एडल्ट एज ग्रुप में पेरेंट्स वुमेंस में देखने को मिलता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, और प्राइमरी डिस्मेनोरिया एडोलेसेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। मेनाक के 1-2 साल बाद, मतलब जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है मेनाक, उसके 1-2 साल बाद मिलता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। लास्ट पॉइंट में हम बात करें ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट देते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया को। तो देखिए, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, पेन होता है मेंसेस के टाइम पर क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ब्लीडिंग होगी, इसलिए हम नॉर्मली पेशेंट को एश्योर करते हैं और उसे रेस्ट का और न्यूट्रिशियस डाइट लेने का बोलते हैं। लेकिन कोई केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो बियर नहीं कर पाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम उन्हें एंटी स्पाज्मोडिक, मतलब स्पाज्म को कम करने वाली एंटी स्पाज्मोडिक और एनाल्जेसिक्स, मतलब पेन किलर्स, ये देते हैं, जिसमें हम देते हैं मेफिनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन। मेफिनेमिक एसिड की जो टेबलेट रहती है 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ पेशेंट, हर 8 घंटे में देते हैं, ओके। और आइबुप्रोफेन देते हैं हम 500 मिलीग्राम 8 आवर्स में, ठीक है। अगर पेरेंट्स वुमेन है, अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले डिपेंड करते हैं कि क्या पेल्विक पैथोलॉजी है उसे, क्या उसे पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के कारण कोई पेन है, फाइब्रॉइड के कारण पेन है, एडिनोमायोसिस के कारण पेन है,
क्या पेल्विक कंजेशन के कारण पेन है। IUCD यूट्रस में रह गया है, मतलब इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCDs जो कि कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड है, वो भी कभी कभी पेन करवा देता है। ठीक है, तो ये सारे कॉज उसके है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या कॉज है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉज को ट्रीट करते हैं। अगर IUCD है तो उसे अगर रिमूव करेंगे तो पेन भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है और उन्होंने जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उनको चाहिए थे उन्होंने उतने कर लिए हैं, तो हम हिस्टेक्टोमी भी एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट में। ठीक है, एंडोस्कोपी करते हैं अगर, तो हम थेरापिटिकली भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट के पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं, और डायग्नोसिस के लिए भी हम एंडोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एंडोस्कोपी, हिस्टेक्टोमी और ट्रीटमेंट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का डिपेंड करता है कॉज के ऊपर। ठीक है, अगर हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया में USG कराएंगे, ठीक है, सोनोग्राफी करवाएंगे, तो हमें कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या है, उसके क्या टाइप्स है। ठीक है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया कब कहेंगे, उसके क्या लक्षण है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या है, उसके क्या लक्षण है, ये सब आज हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिस्मेनोरिया का क्या नेचुरल ट्रीटमेंट है, क्या क्या हम ट्रीटमेंट उसके ले सकते हैं नेचुरली और हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। So this is all about today. I hope you understood the video. If you like the video, don't forget to like, subscribe to my channel. I am Prachi and thank you so much for watching.